ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण सभी को सादर प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का कोलकाता, शांतिपुर और कुमारखाली स्थानों का भ्रमण। यहाँ भ्रमण करके उन्होंने क्या किया था इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देवघर से कलकत्ता, शांतिपुर, कुमारखाली आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए गोस्वामी जी ढाका आए। ढाका में पूर्वत उनके प्रवचन व उपदेशों का श्रवण लाभ करने लोग लेने लगे। गोस्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कुछ शिष्य, जिनका नाम है श्रीधर, श्यामाकांत, नवकुमार इत्यादि, सर्वदा उनके साथ रहकर सेवा कार्य करते थे। गोस्वामी जी के कठिन रोग में उन लोगों ने प्राणपण से गुरु की सेवा की थी। इसका उल्लेख कर गोस्वामी जी कभी कभी कहते थे, पंडित श्यामाकांत मेरे पितृव्रत हैं। पितृव्रत उन्होंने दरभंगा में मेरी सेवा की है। यह ऋण मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। दरभंगा के रोग के बाद गोस्वामी जी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आई। उनके स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से चिकित्सकों ने उन्हें पद्मा नदी की स्वास्थ्यप्रद जलवायु में कुछ दिनों तक नाव पर निवास करने का निर्देश दिया। पद्मा पूर्वी बंगाल की एक प्रमुख नदी है और गंगा की एक बहुत चौड़ी सहायक नदी है। इसकी विशुद्ध जलवायु में कुछ दिनों के लिए उनके रहने का प्रबंध किया गया। कुछ ही दिनों में उनके स्वास्थ्य में प्रगति होती दिखी। नाव पर रहते हुए गोस्वामी जी पद्मा नदी के किनारे स्थित कई स्थानों पर गए। उन दिनों के कुछ प्रसंगों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। चांचर तला नामक एक सिद्ध स्थान में काली जी की एक प्रसिद्ध मंदिर है। पूर्वी बंगाल में इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ काली जी का कोई मूर्ति नहीं है, केवल घट में देवी की पूजा की जाती है। संध्या के समय एक दिन गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे। थोड़ी देर के लिए संकीर्तन मंडली पहुँच गई। गोस्वामी जी को देखकर उन लोगों ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उस समय गोस्वामी जी के शरीर में अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव के क्षण प्रकट हो गए। जब भी संकीर्तन बहुत ही प्रगाढ़ रूप से जम जाता है और सात्विक वातावरण बन जाता है, तो भक्तों के शरीर में अश्रु, कंप और पुलक आदि सात्विक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। सब लोग एक दिव्य आनंद में मग्न हो गए। इसी समय अचानक वहाँ पर पुष्प वृष्टि होने लगी। शून्य आकाश से कीर्तन में इस प्रकार पुष्प वृष्टि होती देखकर सब लोग विस्मित हो गए। कीर्तन समाप्ति के बाद संकीर्तन मंडली के लोग ने बतलाया कि उस दिन उन लोगों के आने का कोई पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं था। अचानक मन में प्रेरणा हुई और वे सब लोग चले आए। गोस्वामी जी के दर्शन कर वे लोग बहुत आनंदित हुए। और देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, आकाश से पुष्प की वर्षा होती है और यह गोस्वामी जी
के संकीर्तन में हमको इसका विवरण मिलता है और इसका प्रमाण भी मिलता है। एक दिन नाव पर भ्रमण करते समय गोस्वामी जी ने दोनों पुत्रियों शांति सुधा और प्रेम सखी से उन्होंने कहा, वे दोनों पुत्रियां गोस्वामी जी से कहने लगी कि आप मुझे कोई कहानी सुनाइए। गोस्वामी जी ने उनको सत्य की महिमा के ऊपर एक कहानी सुनाई। गोस्वामी जी ने कहा, एक ब्राह्मण के घर में एक नौकरानी काम करती थी। उसकी सत्य प्रियता और धर्मपरायणता देखकर सभी उस पर विश्वास रखते थे। एक बार ब्राह्मण दंपति किसी विशेष पर्व पर पद्मा नदी में स्नान करने चले। चलते समय नौकरानी ने पद्मा नदी के लिए उपहार स्वरूप कुछ सामग्री देकर कहा, मेरी ओर से यह तुच्छ उपहार आप पद्मा में अर्पित कर देंगे, पर मेरी एक शर्त है। यदि पद्मा देवी स्वयं प्रकट होकर अपने हाथों से उपहार ग्रहण करें, तभी उनके हाथों में यह उपहार देंगे। ब्राह्मणी नौकरानी की बातें सुनकर उसके भोलेपन पर हंसी। पर्व निमित्त स्नानादि के पश्चात ब्राह्मण को नौकरानी के उपहार अर्पित करने की बात याद आई। उसने नौकरानी का मन में स्मरण कर पद्मा नदी को उपहार अर्पित किया। अकस्मात ब्राह्मणी ने देखा कि दो दिव्य हाथ नदी से निकलकर उपहार सामग्री ले अदृश्य हो गए। यह अलौकिक दृश्य देखकर ब्राह्मणी अपने को धन्य समझने लगी। नौकरानी के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई, पर घर आकर सारा वृत्तांत सुनाकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि तूने ऐसे कौन सी तपस्या की है कि देवी ने स्वयं प्रकट होकर उपहार सामग्री ग्रहण किया। नौकरानी ने कहा कि मैंने कभी तपस्या, व्रत या भजन आदि नहीं की है, लेकिन सदैव सत्य का पालन किया है। मैं सदैव सत्य का पालन करती थी, कभी प्रमादवश भी मैंने मिथ्या बात नहीं कही है। इसी कारण देवी ने शायद मुझ पर कृपा की है। भक्तगण, सत्य की कितनी महिमा है, यह गोसाई जी के जीवन की एक घटना से हम लोगों को ज्ञात होता है। आइए हम सब मिलकर भगवत गुणों का गान करें और आनंद से जीवन व्यतीत करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। भक्तगण, यदि गोसाई जी के बारे में आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप पर या मोबाइल फ़ोन के द्वारा संपर्क करके मुझे बताइए। मैं उन सब विषयों पर भी आपसे चर्चा करूँगा और आपको मैं बताऊँगा। इस समय मुझे गोस्वामी जी के रामचरितमानस का स्मरण हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जय श्री राम।